मैट्रिक्स से लिए गए इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहेगी। देखिए क्वेश्चन किस तरह से है। आपको ए एक मैट्रिक्स दिया है, पी दूसरी मैट्रिक्स दिया है, दोनों 3 बाई 3 मैट्रिक्स है। और आपसे पूछा क्या गया है, द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ डेटर्मिनेंट पी इनवर्स ए पी माइनस 2i। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर पूछे हैं, उनका सम यानी प्राइम फैक्टर का सम पूछा है इस डेटर्मिनेंट का। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूछा क्या है इसने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसकी देखो इजी अप्रोच ये है, आपको ये दिया है, देखो पी इनवर्स ए पी माइनस 2i। आई क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसका डेटर्मिनेंट है। तो देखो अगर सिंपल अप्रोच लगाओगे तो आपको क्या होगा, पी इनवर्स निकालोगे पहले, फिर उसकी मल्टीप्लाई ए से करोगे, ए मैट्रिक्स, फिर उसकी मल्टीप्लाई पी से करोगे, फिर माइनस 2i करोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन में, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पी इनवर्स है, ये ए पी है। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, पी इनवर्स पी लिख सकते हैं। समझे समझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ऐसा, पी इनवर्स पी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा अपने आप में। तो ऐसा जब हमने लिख लिया तो अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों में हम पी इनवर्स को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, देखो ए पी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2p बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब दोबारा इसमें क्या है, p जो है इस साइड में कॉमन ले लेंगे, देखो इससे क्या होगा, p इनवर्स, यानी यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 2, ये बचेगा p। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 2i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केलर है ये। तो ये ऐसा आ जाएगा p। अब एक प्रॉपर्टी ये होती है, अगर हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स है ए इंटू पी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग लेंगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, एक तो ये अप्रोच। तो अब हम यहाँ पर ये 3 है तो हम इसको अलग अलग इसके हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी इनवर्स 1 एक हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट, और एक के अंदर हो जाएगा ए माइनस 2i, और तीसरा हो जाएगा डिटर्मिनेंट पी। अब एक और चीज़ है, अगर ए इनवर्स है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इसको यूज करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी हो जाएगा 1 अपॉन, और ये हो जाएगा ए माइनस 2i, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट पी। समझ रहे हो, इसका मतलब ये हमारा कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली हमको निकालना ये था, ए माइनस 2i का डिटर्मिनेंट ये निकालेंगे, है ना, फिर उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ए माइनस 2i निकालने के लिए अब देखो हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये दिया, ये है हमारे पास 2 1 2 6 2 1 1 3 3 2, इससे करना है माइनस 2i, है ना। तो ये इसको हम a माइनस 2i करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 2i को, a माइनस 2i को हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स और माइनस 2i, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरह की बन जाएगी ये मैट्रिक्स, है ना। अब हमें इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट करना है, यानी a माइनस 2i करना है ना, ये करना है ना हमें। तो पहले तो ये माइनस कर लो, माइनस करके और इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख देंगे। 2 में से 2 गया, ये हो गया 0 फर्स्ट एलिमेंट, 1 में से 0 गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, 6 में से 0 गया ये 6 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 0 गया 11, 3 में से 0 गया 3, ये भी 3, 2 में से 2 गया 0, ऐसा आ गया, ये डिटरमिनेंट के अंदर आ गया, ये माइनस 2i। समझ रहे हो बात को। अब क्या करें इसको, अब इसको डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट निकाल के देखो जी तो 0 है, इस एलिमेंट का तो यूज़ होगा नहीं, इसका यूज़ होगा 1 का, 1 के साथ इस कॉलम, और हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इससे जाने वाली रो खत्म। तो क्या हो जाएगा, 11 3 जा 33, और 6 इंटू 0 माइनस 0 आ जाएगा, प्लस मिलेंगे 2 के साथ क्या होगा, इससे जाने वाला कॉलम और ये रो खत्म, 6 3 जा 18, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, 33 प्लस 36, यानी ये कितना आ जाएगा, 639 69 आ गया। अब 69 हमारी a माइनस 2 आया, है ना। तो अभी क्या पूछ रहा है, इसका प्राइम फैक्टर। अब 69 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे भाई, 69 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
यानी 3 and 23 प्राइम फैक्टर होंगे इसके। अब इसका सम पूछा है, यानी 3 + 23 पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा 26, ये हमारा आंसर होगा। समझे? तो लास्ट में पूछा क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने प्राइम फैक्टर का सम पूछा है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये अप्रोच इसकी आसान अप्रोच है।